1832 में सिर्फ 23 साल की उम्र में लिंकन इलिनॉय रियासती मुकन्नना के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। इसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई रस्मी तालीम नहीं थी और कोई ताकतवर कनेक्शन नहीं था। इसके पास सिर्फ इसकी ईमानदारी, इसकी मेहनत और अल्फाज के साथ इसकी बढ़ती हुई महारत थी। इलेक्शन सख्त था और लिंकन हार गए। ज्यादातर मर्दों के लिए शिकस्त का अंजाम होता, लेकिन लिंकन के लिए ये शुरुआत थी। इसने हार मानने के बजाय एक फैसला कर लिया। अगर वो अवाम की खिदमत करने वाला था तो इसे खुद को तैयार करने की जरूरत थी। लिहाजा इसने अपने दिमाग और अपनी आवाज को तरबियत दी। लिंकन ने ग्रामर का मुताला शुरू किया, रियाजी और तारीख ज्यादा संजीदगी से। वो कानून की किताबें खुद पढ़ता है, सफ़हा बा सफ़हा, सतर बा सतर, अक्सर दोस्तों से उधार लेता है और उन्हें वापस करने के लिए मीलों पैदल चलता है। रात को इसने अपने अल्फाज की ताल को जांचते हुए आग की रोशनी से तकरीर की मश्क की। दिन के दौरान वो कम्युनिटी के मुबाहसों में शामिल हुआ और सामेईन के सामने एतमाद के साथ आत करने का तरीका सीखा। आहिस्ता आहिस्ता अजीब खेत का लौका बोलने वाला बन गया। उनका सादा मगर ताकतवर अंदाज आम लोगों के दिलों तक जा पहुंचा। कहानियां सुनाने, मज़ाक इस्तेमाल करने और बात करने की इसकी सलाहियत, ईमानदारी ने इसे नुमाया किया। 1834 तक लिंकन ने दोबारा कोशिश की और इस बार लोगों ने उन्हें इलिनॉय के ऐवान नुमाइंदगान में मुंतखब किया। वो 1834 से 1842 तक 4 मुद्दतों तक खिदमत अंजाम देंगे। एक कानून साज के तौर पर लिंकन ने लोगों के लिए काम किया। इसने सड़कों, पिल्लों और नहरों की तामीर की हिमायत की ताकि किसान फसलों और सामान को आसानी से मुंतकिल कर सके। उन्होंने तालीम के हक में बात की, यकीन रखते हैं कि स्कूल सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि तमाम बच्चों के लिए खिले होने चाहिए। और अगरचे उन सालों में ये खतरनाक था, इसने गुलामी के खिलाफ बात की, इसे गैर मुनसिफाना और खतरनाक करार दिया। कौम के मुस्तकबिल के लिए सबसे बढ़कर वो अपनी ईमानदारी और इंसाफ पसंदी के लिए काबिल एहतराम थे। यहाँ तक कि मुखालिफिन ने एतराफ़ किया कि लिंकन ने गुस्से से नहीं बल्कि अक्ल से बहस की। इसी वक्त उन्होंने सरकारी तौर पर अपने कानून कैरियर का आगाज किया। खुद मुताला करने के बाद इसने 1836 में इलिनॉय बार का इम्तिहान दिया और पास किया। अब्राहम ली इसने अपने वाज़े दलाइल, इंसाफ पसंदी और दियानतदारी की वजह से अदालत में इज्जत हासिल की। वो सिर्फ जीतने के लिए केस नहीं लड़ रहा था, वो इंसाफ के लिए लड़ रहा था। फिर भी उनकी अवामी खिदमत की भूख खत्म नहीं हुई। 1838 में इसने इलिनॉय हाउस का स्पीकर बनने की कोशिश की, लेकिन हार गए। 1843 में इसने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में नशिस्त मांगी, लेकिन दोबारा हार गए। 1846 में इसने एक बार फिर कोशिश की और इस बार वो जीत गया। लिंकन ने एक मुद्दत में खिदमत अंजाम दी। 1847 से 1849 तक कांग्रेस, जहां इसने कस्कवामिर का जंग के खिलाफ बात की और गुलामी के फैलाव के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। लेकिन जब इसने 1848 में दोबारा इंतखाब की कोशिश की तो इसे शिकस्त हुई। उन सालों की नाकामी, मुताला और इस्तिकामत ने लिंकन को बदल दिया। वह अभी सिर्फ रिल्सलिर एसूर लर्नरा, वो कानून का आदमी, अल्फाज का आदमी और अवाम का आदमी बनाने में रहनुमा बन रहा था। 1850 की दहाई तक अब्राहम लिंकन इलिनॉय में एक मुअज़्ज़ज़ वकील थे, लेकिन खुद अमरीका टूट रहा था। मुल्क शुमाल और जनूब के दरमियान गुलामी की मुखालफत करने वाली रियासतों और इसका दिफा करने वाली रियासतों के दरमियान तकसीम था। हर नया इलाका जो यूनियन में शामिल होना चाहता था एक ही सुलगता हुआ सवाल उठाया, ए ज़ैद व गुलाम। 1854 में कांग्रेस ने कैंसास नेब्रास्का एक्ट मंजूर किया। इसने नए इलाकों के लोगों को खुद फैसला करने की इजाज़त दी कि आया गुलामी की इजाज़त दी जाए। लिंकन के लिए ये खतरनाक था। इसने पूरी कौम में गुलामी के फैलने का दरवाज़ा खोल दिया। इस अमल ने लिंकन को सियासत में वापस खींच लिया। नई आग के साथ उन्होंने ताकतवर तकरीरें करते हुए मुतनब्बे किया कि गुलामी ना सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि अमरीका की बका के लिए खतरा है। अपनी एक सबसे मशहूर सतर में इसने ऐलान किया,
एक घर जो अपने ही खिलाफ तकसीम हो वो कायम नहीं रह सकता। उन्होंने खबरदार किया कि अमेरिका आधा आज़ाद और आधा गुलाम हमेशा नहीं रह सकता। बहुत से लोग इससे मुत्तफिक थे, दूसरे गुस्से में थे, लेकिन अब कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। 1858 में लिंकन अमरीकी सेनेट के लिए इलिनॉय से इंतखाब लड़ा, जो कांग्रेस के 2 कानून साज इदारों में से एक है, जहां हर रियासत जिसकी नुमाइंदगी 2 सेनेटर्स ने की। सेनेट की नशिस्त जीतने का मतलब कौमी असर और रसूख और ताकत था। मुकाबिल मशहूर मूरी एसुन आलिस। इसके बाद जो कुछ हुआ वो अमरीकी सियासत के सबसे मशहूर वाकयात में से एक बन गया। लिंकन डगलस की बहस। हजारों का हुजूम जमा। किसानों, कस्बों के लोग और मुसाफिरों ने खेतों और कस्बे के चौकों को सिर्फ उनकी बात सुनने के लिए भर दिया। डगलस पर एतमाद और पालिश था, एक हुनरमंद सियासतदान। लिनन लेम्बे सेड यकीन से भरी आवाज के साथ देखकर लोगों के दिलों से बातें की। इसने दलील दी कि गुलामी इखलाकी तौर पर गलत है। उन्होंने कहा कि किसी इंसान को दूसरे का हक नहीं है। उन्होंने दिलकश अल्फाज से नहीं बल्कि साफ गोई, ईमानदारी और इंसाफ पर गहरे यकीन के साथ बात की। जब वोटों की गिनती हुई तो इलिनॉय के लोगों ने लिंकन की भरपूर हिमायत की। उनका इंतखाब रियासती मुकन्निना ने किया था, और क्योंकि इलिनॉय मुकन्निना में ज्यादा डेमोक्रेट्स थे रिपब्लिकन्स के मुकाबले में, उन्होंने स्टीवन डगलस को सीट दी। चुनांचे लिंकन को शिकस्त हुई, लेकिन बहसों ने उन्हें कौमी शख्सियत बना दिया। मुल्क भर के अखबारात ने उनकी तकारीर शाये की। वो लोग जिन्होंने पहले कभी इसका नाम नहीं सुना था, अब इसे एक अक्लमंद और बहादुर आदमी के तौर पर बोलते हैं। शिकस्त ने इसे एक बार फिर ला केबन से कमरा अदालत और अब कौमी स्टेज तक पहुंचा दिया था। अब्राहम लिंकन के उरूज को मजीद रोका नहीं जा सकता था। 1860 तक अब्राहम लिंकन अब सिर्फ इलिनॉय के मकामी वकील नहीं रहे। लिंकन डगलस के मुबाहसों ने उन्हें एक कौमी शख्सियत बना दिया था। उनकी ईमानदारी, वजाहत और जुर्रत की तारीफ की गई थी। लेकिन बुहरान गहरा होता जा रहा था और कौम तकसीम के दहाने पर खड़ी थी। गुलामी के मसले ने कौम को पहले से ज्यादा तलखी से तकसीम कर दिया। जनूबी रहनुमाओं ने गुलामी को नए इलाकों में फैलाने के हक का मुतालबा किया। शुमाली रहनुमाओं ने मुजाहमत की, इसरार किया कि इसे मजीद नहीं फैलाना चाहिए। यहाँ तक कि कैंसास और मैसूरी में भी तशद्दुद फूट पड़ा था, जहाँ गुलामी के हामी और गुलामी मुखालिफ आबादकार सड़कों पर आपस में लड़ पड़े। इस तूफान में रिपब्लिकन पार्टी को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो ताकत और दियानत दोनों के साथ बात कर सके। 1860 में उन्होंने अब्राहम लिंकन को सदर के लिए अपना उम्मीदवार मुंतखब किया। लिंकन का पैगाम सादा लेकिन ताकतवर था। वो गुलामी को खत्म नहीं करेगा जहां ये पहले से मौजूद है, लेकिन वो इसे नई रियासतों और इलाकों में फैलने से रोकेगा। इस वादे ने शुमाल को उम्मीद और जुनूब को खौफ दिया। जनूबी अखबारात ने इसे अपनी जिंदगी के लिए खतरा करार दिया, लेकिन शुमाल और मगरिब में आम लोगों ने इसे अपना ही समझा। वो ईमानदार आबे था, वो गरीब लड़का जो सख्त मेहनत से जी उठा था, और उन्हें यकीन था कि वो उनकी जिदोजहद को समझता है। 6 नवंबर 1860 को नताइज का ऐलान किया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16 सदर मुंतखब हुए, लेकिन इसकी जीत की भारी कीमत चुकानी पड़ी। लिंकन शुमाल और मगरिब की मजबूत हिमायत से जीत गया। इसके बावजूद किसी भी जनूबी रियासत ने इसे वोट नहीं दिया। जनूब में उनके इंतखाब का मतलब था कि उनकी आवाज की कोई अहमियत नहीं रही। जनूब रियासतों ने ऐलान किया कि वो अलहदगी इख्तियार करेंगे, यूनियन छोड़कर अपना मुल्क बनाएंगे। जिस वक्त लिंकन ने मार्च 1861 में अपने ओहदे का हल्फ उठाया, 7 रियासतें पहले ही कन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका बनाने के लिए अलग हो चुकी थी। मुजिदुजिल्दिन रूयर अपने इफ्तिताही खिताब में लिंकन ने इत्तेहाद की इल्तिजा की, लेकिन इसके अल्फाज तूफान को ना रोक सके। 12 अप्रैल 1861 को कन्फेडरेट की तोपों ने जनूबी कैरोलिना में फोर्ट समटर पर गोली चलाई। अब भी अमरीकी फौजियों के कब्जे में है। अगरचे जनूबी कैरोलिना यूनियन छोड़ चुकी थी, कन्फेडरेट्स ने फौजियों को छोड़ने का मुतालबा किया, लेकिन लिंकन ने कला को हथियार डालने से इनकार कर दिया। जब इसने सामान भेजने की कोशिश की,
تو جنوبی افواج نے اسے ایک چیلنج کے طور پر دیکھا، اس لیے انہوں نے حملہ کیا، ایک دن سے زیادہ گولی چلائی یہاں تک کہ قلعہ گر گیا۔ خینجن شروع ہوتی لاک کیبن کا غریب لڑکا اب صدر تھا۔ اس نے شفا اور متحد ہونے کی امید کی تھی، لیکن تاریخ نے اسے ایک قوم کو اس کی تاریک ترین آزمائش سے گزرنے کے لیے بلایا۔